राजस्थान, रेत, गर्म हवाओं और इतिहास की धरती। इसी रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर आज भी एक ऐसा गांव खड़ा है जो दिन में खामोश रहता है और रात में डर को जिंदा कर देता है। इस गांव का नाम है कुलधरा। कहा जाता है यहां जो भी सूरज ढलने के बाद रुकता है वह अकेला नहीं होता। हवाएं अचानक ठंडी हो जाती हैं, कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर हर हरकत पर नजर रखे हुए है। लेकिन सवाल यह है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो सदियों से दोहराई जा रही है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा करीब 700 साल पहले। उस समय कुलधरा कोई उजड़ा हुआ गांव नहीं था, बल्कि यह जैसलमेर का सबसे समृद्ध और विकसित गांव माना जाता था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, अपने समय के सबसे बुद्धिमान, ईमानदार और कुशल व्यापारी। रेगिस्तान में रहते हुए भी उन्होंने पानी के ऐसे इंतजाम किए जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर दें। हर घर तक पानी पहुंचता था, खेती होती थी, व्यापार फलता फूलता था और गांव में सुख शांति थी। दिन में बाजार की चहल पहल, शाम को दीपकों की रोशनी और रात में शांत नींद। कुलधरा एक आदर्श गांव था, लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा मोड़ भी होता है। जैसलमेर रियासत का दीवान था सलाम सिंह। इतिहास उसे एक चतुर राजनीतिज्ञ बताता है, लेकिन लोक कथाएं उसे एक निर्दयी और लालची व्यक्ति कहती हैं। कहा जाता है सलाम सिंह की नजर कुलधरा गांव की एक सुंदर और संस्कारी लड़की पर पड़ी। उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी आजादी सलाम सिंह को खटक रही थी। उसने पंचायत को संदेश भेजा, या तो उस लड़की की शादी सलाम सिंह से कर दी जाए या फिर पूरे गांव पर असहनीय कर और अत्याचार थोप दिए जाएंगे। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं था, यह पूरे समाज की इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल था। गांव में पंचायत बुलाई गई। रात का समय था, तेल के दीपक जल रहे थे, हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ सत्ता का डर था और दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और मर्यादा। काफी देर तक चर्चा चली, कोई रोया, कोई गुस्से में था, लेकिन अंत में एक बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियों को किसी अत्याचारी के हवाले नहीं करेंगे, चाहे हमें सब कुछ क्यों न छोड़ना पड़े। और उसी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांव पूरी तरह खाली कर दिए गए। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। लोग चुपचाप अपने घर छोड़कर अंधेरे में निकल पड़े। चूल्हों में राख रह गई, बर्तन वैसे ही पड़े रह गए, दरवाजे खुले रह गए। और सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। घर थे लेकिन लोग नहीं। यह सिर्फ पलायन नहीं था, यह एक सोची समझी योजना थी। कहा जाता है जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जो भी इस भूमि पर बसने की कोशिश करेगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। और तब से कुलधरा वीरान है। इतिहास गवाह है, कई बार कोशिश की गई इस गांव को दोबारा बसाने की। सरकार ने भी प्रयास किए, आम लोगों ने भी, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। किसी को रात में कदमों की आवाजें सुनाई दी, किसी को परछाइयां दिखीं, तो किसी को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आज भी जो लोग कुलधरा जाते हैं वे कहते हैं दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही दिल बेचैन होने लगता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, सन्नाटा भारी लगने लगता है और कदम अपने आप पीछे मुड़ने लगते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्च टीमों ने भी यहां जांच की है। किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव महसूस हुए, किसी को अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुईं, हालांकि कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। इतिहासकार कहते हैं शायद पानी की कमी या राजनीतिक दबाव इस पलायन की वजह रहा हो। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर वजह साधारण थी तो 84 गांव एक ही रात में इतनी खामोशी से कैसे खाली हो गए? इतनी योजना, इतनी एकता, इतनी चुप्पी, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कुछ रहस्य वाकई इस रेत में दफन है? आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी बहुत कुछ कहती हैं। टूटे हुए घर, सुनसान गलियां और हवा में बसा एक अनकहा डर। शायद कुलधरा हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि खामोशी में भी बसता है। और कुछ जगहें
सिर्फ देखने के लिए होती हैं, बसने के लिए नहीं। कुलधरा, जहां इतिहास रुक गया और रहस्य शुरू हो गया। ऐसे मजेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।